हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान। आज देखिए प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ा दिए। अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए, जाके चेक कर लीजिए। एकदम अच्छे तरीका से हम पढ़ा दिए 1 से लेकर 5 तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इससे फायदा ये होगा, हम कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 नंबर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। प्रूव करना है कि कोण A बराबर कोण B। बहुत इजी तरीका से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, त्रिभुज ABC है, 3टा लीजिएगा, जिसमें कि A और B क्या बोल रहा है? न्यून कोण है। अब दिमाग लगाइए कि हर त्रिकोणमिति में एक काम होता है कि ABC, राइट ना। अब इसमें 2टा बोल रहा है। बताइए, अगर 60 रुपया है, 3 दोस्त है A B C, इसको 20 मिल गया, इसको मिल गया 30, तो बताइए इसको कितना होगा? तो 20 और 30 कितना होगा? 50, इसको 10 मिलेगा, ऑटोमेटिक है। उसी प्रकार त्रिभुज ABC है, उसमें कोण A और B क्या है? मेरा न्यून कोण है, तो सम कोण क्या होगा? दिमाग लगाइए, तो सम कोण क्या होगा? मेरा C होगा। चलिए फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया। दिमाग में अड़ गया ना, तो क्योंकि सवाल ही कर रहा है कोण A और कोण B मेरा क्या है? न्यून कोण है। तो सम कोण देखिए कौन होगा? सम कोण क्या होगा? मेरा C। सम कोण क्या होगा? C। देखिए, देखिए ये मेरा A हुआ, ये B होना चाहिए, लेकिन B नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि A और C क्या है? A और B क्या है? मेरा न्यून कोण है। तो मेरा ई C हो गया और ये मेरा B हो गया। ई न्यून कोण हो गया, ये सम कोण हो गया। देखिए, अब लिखना है हल। त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B बराबर न्यून कोण, इसीलिए चूंकि ये हो गया, इसीलिए कोण C बराबर सम कोण। क्लियर? समझ में आ गया ना कि त्रिभुज A और B मेरा बोल रहा था न्यून कोण है, तो सम कोण क्या हुआ? मेरा कोण C। खत्म बात है। अब सवाल देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। प्रूव हो जाएगा, आसान तरीका से होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखिए इसको, cos A बराबर cos B। हमने कल के वीडियो में पढ़ाए थे कि इसके बारे में, ठीक है? नहीं देखे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि पुराना वीडियो को देखना अति आवश्यक है। देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। तो cos A के लिए cos क्या सूत्र क्या होगा? A के लिए तो मेरा क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र होता है cos थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा? तो यही होगा, ये लंब हो जाएगा, ये होगा आधार, ये मेरा कर्ण है ये, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? AC बटे कर्ण AB बराबर cos B के लिए क्या होगा? तो मेरा ये B के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब, ये वाला। ये क्या हो गया? आधार, ठीक है? तो सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो क्या हो जाएगा? BC बटे AB, क्योंकि कर्ण दोनों का आपस में बराबर है। अब देखिए इसको अच्छा से बार लीजिए, AC बटे AB, BC बटे AB, AB खत्म, बचा क्या? AC बराबर BC। ध्यान दीजिएगा, अब AC बराबर, अगर माइंड में चलेगा तो CC भी कट जाएगा। बचा क्या? A और B, लेकिन कटाना नहीं है। A B हमको प्रूव्ड ही पूछ रहा है, A और B मेरा क्या पूछ रहा है? प्रूव्ड कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए या दिखाइए। तो देखिए बचा क्या? AC बराबर BC बचा। अब AC मेरा क्या हुआ? ये, और BC ये। अब बताइए, त्रिभुज का अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होगा? समद्वि बाहु।
अगर देखिए समझ लीजिए, अगर तीनों भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर तीनों बराबर हो तो क्या हुआ, समबाहु। अगर ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, तो 2 टर्म बराबर है, तो ये समद्विबाहु। अगर ये मान लेते त्रिभुज दिए और ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, अलग अलग हो गया तो विषमबाहु। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है ए और ये आपस में बराबर है, AC बराबर BC, ये भुजा आपस में बराबर, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसको हम कटाएंगे तो कट भी जाएगा, CC कटा तो A और B बचा, लेकिन कटाना नहीं है। लेकिन अतः त्रिभुज ABC, ACB या ACB या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए अब बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा, इसीलिए कौन अच्छा से लिखिए, कौन A बराबर कौन B, PROV प्रूव्ड हो गया। कौन A बराबर कौन B, क्योंकि ये समकोण ही है, C कैमरा है, समकोण है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छे तरह से क्या कीजिए, लिख लीजिए। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। 7, 8 और 9, 10 ये सब क्वेश्चन। पर यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो है, तो साइन ए इतना दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा है, फिर बट्टे में ये इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसको आसान तरीका से हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, यहां दिया है एक नंबर क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप बताइए कौन सा सूत्र दिख रहा है, दिमाग लगाइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी a माइनस बी, यस या नो, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए, एक बार जोड़े एक बार घटाए हैं, एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए ये है कि नहीं, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, है कि नहीं है, है। ठीक है, अब इसका देखिए क्या हो रहा है, a स्क्वायर मतलब ये a है मेरा, ये b है, ठीक है, तो ये a गुना a का स्क्वायर माइनस साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या, एक गुना एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप दिमाग लगाइए, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दिमाग लगाइए, साइड में सूत्र लिखते चले जाइएगा। अब बताइए, हम पढ़ाए हैं और बार बार पूरा सूत्र को लिखा चुके हैं, ठीक है, इसका क्या होगा, अगर एक में साइन स्क्वायर थीटा को घटाते तो कॉस थीटा होता है स्क्वायर देकर, और अगर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां होगा क्या, यहां क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या होगा, एक माइनस साइन है तो साइन घटेगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र और होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टार हम लिखाए थे, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो होता है टेन थीटा, उसके बाद अगर कॉस ऊपर साइन नीचा होता है कॉट थीटा। अब बताइए, साइन ऊपर अगर कॉस नीचा होगा तो क्या होगा, टेन थीटा, अगर ऊपर कॉस नीचा साइन तो कॉट थीटा। दिमाग लगाइए, इस दोनों में कौन सा मिल रहा है, कॉस ऊपर है साइन नीचा है, मतलब ये मिल रहा है ना, तो होता है कॉट, लेकिन दोनों में स्क्वायर होगा तो उसमें भी स्क्वायर होगा, खत्म सी बात है। ये हो जाएगा क्या, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा हुआ सूत्र से, तो कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो ये बैठाइए 7/8 का स्क्वायर, मतलब 749 8 64 आंसर। अब बी नंबर तो यही है, बी नंबर है,
यहां से बना लीजिए, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा COT कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 7/8 का स्क्वायर 49/64 आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो फिर से ध्यान से दीजिए। ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस में माइनस में। आपको पता है एक बार जोड़ एक बार घटाओ सूत्र क्या होता है देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए तो क्या होता है स्क्वायर। एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हुआ। अब बताइए एक का स्क्वायर एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक इतना। अब एक में साइन को घटाते हैं तो कॉस स्क्वायर होता है, और एक में कॉस को घटाते हैं तो साइन, उल्टा होता है। अगर साइन घटाएंगे तो कॉस होगा, कॉस घटाएंगे तो साइन होगा। तो दे दिए यहाँ, देखिए साइन को घटाए तो कॉस हुआ, कॉस घटाए तो साइन हुआ। अब बताइए ऊपर कॉस नीचा साइन, याद देखिए ऊपर कॉस नीचा साइन तो कॉट होता है, लेकिन दोनों में क्या है स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, मतलब स्क्वायर दे दिए। तो बताइए कॉट का मान दिया है 7/8, 7/8 लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, 7×49 88 64 खत्म। लेकिन पूछ रहा है दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो क्या हो कॉट का 7/8 64। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी समझ चुके हैं तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।